कि आप बीजेपी के हो गया बीजेपी के आप यहाँ खड़ा करने वाले में व्यक्ति थे। जी बिल्कुल। तो आप जो यहाँ पर बीजेपी का हमेशा जो संजय टाइगर जो जीते थे, जी जो हार गए, यहाँ अभी तो विधायक किरण देवी है ना। हाँ, संदेश के विधायक तो किरण जी हैं। ये बार बार किरण देवी जो आ रही है, इसका मूल कारण क्या है? कहाँ बार बार आ रही है? हमारे भाइयों के कमी से किरण जी आ रही हैं। मूलतः हर दृष्टि से हम कैपेबल हैं, हमारी जनसंख्या है, हमारे पास धन है, किसी के पास बल है तो हमारे पास भी बल है। हम किसी भी एंगल से किसी से कम नहीं है। समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि अमुक जाति के लोग इतना हैं, थोड़ा काउंटिंग में हमको दिखा दे कि हमसे ज़्यादा कहाँ है। उनसे 1.5 गुना ज़्यादा संख्या में हम हैं। आए हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ डेटा उपलब्ध लें, दिखाएं हमको कहाँ हैं। समाज में आँख में धूल झोंकने वाला काम लोग बंद करें और हम स्पष्ट अपने प्रदेश नेतृत्व को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को हम मैसेज देना चाहते हैं आग्रहपूर्वक। संदेश मूलतः भारतीय जनता पार्टी का सीट है, सामान्य वर्ग का सीट है। यहाँ सामान्य वर्ग से मौका मिलना चाहिए। अगर नेतृत्व जानबूझकर कहीं गलती करती है तो इसका परिणाम पूर्व में मैं देख चुकी है। फिर दोहराने का काम लोग न करें। तो क्या क्षत्रिय सभा में क्षत्रियों को ही मतलब यहाँ पर टिकट देने के लिए आप लोग मांग करेंगे? हमारा संख्या है, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। हमारा संख्या है तो हम क्यों नहीं मांगेंगे? हम अररिया में, पूर्णिया में, किशनगंज में, सुपौल में तो हम नहीं मांगने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा संख्या है तो हमको क्यों नहीं? आप खुद सोचिए, जहाँ किशनगंज में कितना सीट मिलता है हमारे वर्ग को, और अररिया में कितना मिलता है? जो क्षत्रिय आज महासभा बुलाई गई जी, इसमें चर्चा हो रही है कि हम किसी भी जाति के उम्मीदवार बीजेपी से आते हैं उनको मैं जिताऊंगा। क्या ये सही है? बीजेपी से एक नेतृत्व का फैसला है, नेतृत्व किसी को दे। हम चाहेंगे कि सामान्य वर्ग से आए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि हम यहाँ संख्या बल में हैं। आज के डेट में संदेश में सामान्य वर्ग 1 लाख प्लस मतदाता हैं। तो बताइए, 1 लाख प्लस मतदाता हैं, रिजल्ट हो रहा है 60,000 पर, 70,000 पर, तो हमको मौका क्यों नहीं? मैंने सामान्य वर्ग से ही कैंडिडेट चाहिए, होना चाहिए। यदि और वर्ग से आए बीजेपी दे तो नेतृत्व का फैसला है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल। हम लोग संस्कारिक समाज से हैं, संस्कारिक संगठन से हैं। अपने सीनियर का डिसीजन तो फॉलो करेंगे, लेकिन हम उनसे डिमांड रखेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती न हो। जन भावनाओं का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मैंने सामान्य वर्ग से आपको चाहिए, ज़्यादा उत्तम होगा यही। बिल्कुल, हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई? हम हैं, हर दृष्टि से हैं। हम भाजपा का, उद्वंत नगर भाजपा का निर्माण किए हैं। संदेश विधानसभा का ऐसा एक भी गली नहीं है गांव का जहां हम नहीं गए हैं। निर्माण एक दिन में थोड़े होता है, 40 साल का। आपने कभी टिकट के लिए प्रयास नहीं किया? नहीं, हमारे दोस्त लोग हैं। ये खुशनसीबी है कि किसी भी सरकार में हमारे 2 मित्र जरूर रहेंगे विधायक। संजय जी भी मित्र थे, अभी तथाकथित आ रहे हैं लोग, करीबी लोग ही हैं। संजय टाइगर आएंगे? संजय जी तो आरा से प्रयास में हैं। अब नेतृत्व का फैसला है कि उनको कहाँ भेजता है। नेतृत्व पर हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन नेतृत्व से डिमांड करेंगे कि हम जन भावनाओं का आदर करते हुए नेतृत्व हमारे बातों पर विचार करे और हम सामान्य वर्ग को यहाँ मौका दे।
साफ सुथरा छवि को लाए। हम गंदगी पसंद लोग नहीं हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जो बीजेपी के जो यहाँ के सूत्रधार थे, उन्होंने कहा कि यदि सामान्य वर्ग से टिकट मिला तो हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे। चाहे बीजेपी और भी जाति का जो स्वच्छ छवि के लोग हैं उन्हें भी टिकट देगी तो हमें उन्हें वोट करेंगे ही, लेकिन सामान्य वर्ग से मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपका परिचय। शशिदा कुमार सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य भेजता। ये बताएं रुआ कि अभी क्षत्रिय महासभा की जो मीटिंग बुलाई गई, ये मीटिंग बुलाने के पीछे आप लोगों का क्या सोच रहा है? क्षत्रिय समाज में जो खंडन का एक हर घर में खंडित होने का समाज जो चल रहा है उसको पहले रोकना है, ताकि हम सब लोग एकजुट रहें, एकजुटता से आगे बढ़ें और तब विकास करें। शिक्षा से लेकर कार्य तक, कार्यक्रम तक हर समय हम लोगों में जो विघटन हो रहा है उसको रोकना मुख्य अनिवार्य है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो टिकट यदि मिलता है, राधा चरण को भी सुन रहे हैं कि यहाँ से टिकट मिलने जा रहा है, क्या राधा चरण आएंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? ये पार्टी का काम है, उसमें भी गठबंधन है, एनडीए है, और किसको देगा क्या करेगा वो दूसरा विषय है। समय आने पर हम उसका जवाब देंगे। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्षत्रिय महासभा क्या चाह रही है? स्वाभाविक चीज़ है कि संदेश विधानसभा में अभी तक जितने भी विधायक बने हैं वह यादव और नहीं तो राजपूत बने हैं, और संख्या भी या तो यादव का है या राजपूत का है, दोनों का संख्या इक्वल है। 1500 के ऊपर नीचे कोई हो सकता है। और चुनाव कभी भी अगर फाइट करेगा, देगा लड़ाई, तो वह इन्हीं दो जातियों से चुनाव दे सकता है। आप किसे चाह रहे हैं? हम तो स्वाभाविक है कि चाहेंगे कि कोई राजपूत ही यहाँ से लड़े, ताकि आरजेडी का लड़ाई दे सके, आरजेडी को के कैंडिडेट को हरा सके, जो खानदानी व्यवस्था चल रहा है उसको तोड़ सके। वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजपूत ही दे सकता है। तो अब किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? पार्टी तो ये जब एनडीए में है, भारतीय जनता पार्टी में हम जुड़े हैं, तो एनडीए से घटक दल किसको देगा उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो वहाँ तो एक प्रक्रिया है, चलिए जाना ही जाना है आपको, लेकिन जो उत्साह और उमंग हमारे संदेश विधानसभा क्षेत्र में राजपूत कैंडिडेट आने के बाद होगा, वह उमंग और उत्साह समाप्त हो जाएगा, दूसरे को मिलेगा। तो स्वाभाविक चीज़ है। एक रामविनेश यादव हैं जिनको सुनने में आ रहा है कि उनको बीजेपी टिकट देगी, उन पर आपका क्या विचार है? पार्टी के हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और पार्टी उनके ऊपर अगर चिंतन करता है तो स्वाभाविक तरीके से हम उनके साथ होंगे ही होंगे, लगना ही लगना है। लेकिन उनके साथ यादव जाति के जो तथाकथित एक पायलर के वोटर हैं नहीं जा पाएंगे। उनसे दबंग, उनसे मजबूत पूर्व विधायक विजेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो यादवों के वोट से 3% भी नहीं ले पाए थे। तो वो पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको उस जाति से मिलना मुश्किल है। बाकी ठीक है, वो लड़ाई चलेगा, लड़ाई पार्टी को देना है, पार्टी जाना है। पार्टी कहीं भी देगी लेकिन तो जाना ही है, पार्टी देगी तो हमको जाना है। लेकिन चाहिए तो राजपूत को मिले। चाहिए राजपूत को मिलना। दिनेश यादव आएंगे, उनका स्वागत है, चाहे जो भी आ जाए। कैंडिडेट तो जब एनडीए चुनाव लड़ाएगी कि जिसको भी उसके साथ तो रहना है, लेकिन ये तय है कि राजपूत कैंडिडेट ही लड़ाई दे सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे कि इन्होंने कहा कि राजपूत कैंडिडेट आएगा तो लड़ाई लड़ने में सारे लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे। ऐसे बीजेपी किसी को टिकट दे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन उत्साह उतना नहीं रह पाएगा। नाम पड़ी रहो। मनोज सिंह। मनोज जी, ये बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जी। तो कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? कैंडिडेट कोई भी
जनता है, जनता क्या चाहती है कि काम करने वाला कर्मठ हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो। सबसे बड़ी बात, हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं, हम लोग अनपढ़ गंवार को हम लोग पसंद नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात कि सहज सुलभ कैंडिडेट हो, हम लोगों का लोकल हो, यही चाहेंगे। माने किसी भी जाति को चाहिए कि कोई क्षत्रिय जाति से चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन प्रजातंत्र में हक तो है हर किसी को लड़ने के लिए। लेकिन इसमें देखा जाता है कि जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, 3 टर्म से आज इनका होने जा रहा है, 2 टर्म रह चुके, तो इनको डिफिएट कौन करेगा? तो इनके स्वयं के भाई पूर्व विधायक विजेंद्र यादव जो है ओबीसी जाति से जो हैं, इनको पिछले बार जदयू से टिकट दिया गया कि ये इनको हरा सकते हैं, लेकिन हर्ष क्या हुआ पूरे जनता के सामने में है। तो अब मान लें कि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। उनके पहले जो है संजय टाइगर यहाँ हमारे राजपूत जाति से थे, तो वो यहाँ पर उनको हरा चुके थे विजेंद्र यादव को। तो हम तो चाहेंगे कि हमारी संख्या है, तो संख्या है तो हमको हक भी संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर पहला चीज़ कि सामान्य को मिले कम से कम, और उसमें अगर राजपूत को मिले तो और अच्छा, सबसे बढ़िया। हम तो चाहेंगे कि राजपूत को मिले, क्योंकि राजपूतों और यादव दोनों का ही यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा संख्याएँ हैं, तो राजपूत को टिकट मिलना सही रहेगा या यादव को? किनको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, यादव VS यादव अगर पार्टी देती है, मैं भी चर्चा सुनता हूँ, राजनीतिक जो है चर्चाएं होती रहती हैं, मैं भी शामिल रहता हूँ, सुनता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मंतव्य है कि यादव हराएगा, लेकिन यादव का जो वोट है सेंट्रलाइज जब RJD में हो जा रहा है, तो कहाँ से वो जो है NDA में उनको सीट दे दिया जाएगा, NDA से उनको प्रत्याशी बना दिया जाएगा। तो बिना यादव का वोट लिए हुए केवल सामान्य को लेकर के वो हरा देंगे। और यादव को अगर दिया जाएगा NDA से, तो हो सकता है, संभव है, असंभव ही नहीं, मैं ही कहूँगा कि बिल्कुल जो है ये होता है कि लोग सामान्य जाति के जो लोग होते हैं उदासीन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग को मायूस हो जाते हैं कि हाँ, सामान्य के NDA जो है सामान्य की संख्या है, तो उनको हराने के लिए अरुण यादव को, RJD प्रत्याशी को, भाई सामान्य को मिलना चाहिए। तो सामान्य को नहीं मिलता है तो वोट जो है अच्छा तरह से जो है वोटिंग नहीं हो पाती है, लोग उत्साह से नहीं कर पाते हैं, उत्साह में कमी आ जाती है सामान्य लोगों की। इसलिए जो है सामान्य को मिले, यादव VS यादव ना हो लड़ाई, मैं ये चाहूँगा कहना। तो अभी आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि यदि सामान्य वर्ग से कैंडिडेट आता है तो सामान्य वर्ग में उत्साह रहती है। वैसे बीजेपी से किसी भी कैंडिडेट को यदि टिकट दिया जाए तो हम लोग उन्हें जिताने का अवश्य प्रयास करेंगे, लेकिन सामान्य वर्ग से यदि टिकट मिलता है तो हम लोगों में अति उत्साह रहेगा, उन्हें हम लोग पूर्ण रूप से जिताने का प्रयास करेंगे।